वो मुसाफिर अरब के सहरा में अकेला चला जा रहा था। 8 हिजरी के ज़माने में अरब का वो इलाका जहां मक्का और मदीना वाक़े है बड़ा ही खौफनाक सहरा हुआ करता था। जलता और इंसानों को झलसाता हुआ रेगजार। एक तो सहरा की अपनी सोबतें थीं, दूसरा खतरा रहजनों का था। मुसाफिर काफिलों की सूरत में सफ़र किया करते थे, लेकिन ये मुसाफिर अकेला चला जा रहा था। वो आला नस्ल के जंगी घोड़े पर सवार था। इसकी ज़रा घोड़े की ज़ैन के साथ बंधी हुई थी, इसकी कमर से तलवार लटक रही थी और उसके हाथ में बर्छी थी। इस जमाने में मर्दों के कद दराज, सीने चौड़े और जिस्म गट्ठे हुए होते थे। ये अकेला मुसाफिर भी उन्हीं मर्दों में से था, लेकिन जिस अंदाज से वो घोड़े की पीठ पे बैठा था, इससे पता चलता था कि वो शाहसवार है और वो कोई आम आदमी नहीं। इसके चेहरे पे खौफ का हल्का सा भी तासुर नहीं था कि रहजन इसे लूट लेंगे, इससे इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा छीन लेंगे और इसे पैदल सफर करना पड़ेगा। लेकिन इसके चेहरे पे जो तासुर था वो कुदरती नहीं था। वो कुछ सोच रहा था, यादों से दिल बहला रहा था, या कुछ यादों को जहन में दफन करने की कोशिश कर रहा था। आगे एक घाटी आ गई। घोड़ा चढ़ता चला गया। खासी बुलंदी पर जाकर जमीन हमवार हुई। सवार ने घोड़ा रोककर उसे घुमाया और रिकाबों पर खड़े होकर पीछे देखा। इसे मक्का नजर ना आया। मक्का उफुक के नीचे चला गया था। अबू सुलेमान, उसे जैसे आवाज सुनाई दी हो, अब पीछे ना देखो, मक्का को जहन से उतार दो। तुम मर्द मैदान हो, अपने आप को 2 हिस्सों में ना कटने दो। अपने फैसले पर कायम रहो, तुम्हारी मंजिल मदीना है। उसने मक्का की समत से निगाहें हटा ली, घोड़े का रुख मदीना की तरफ किया और बाग को हल्का सा झटका दिया। घोड़ा अपने सवार के इशारे समझता था, नपी तली चाल चल पड़ा। सवार की उम्र 43 बरस थी, लेकिन वो अपनी उम्र से जवान लगता था। सुलेमान इसके बेटे का नाम था। इसके बाप का नाम अल वलीद था, लेकिन सवार ने खालिद बिन वलीद के बजाय अबू सुलेमान कहलाना ज्यादा पसंद किया। इसे मालूम न था कि तारीख उसे खालिद बिन वलीद के नाम से याद रखेगी और ये नाम इस्लाम की अस्करी रवायात और जज्बे का दूसरा नाम बन जाएगा। मगर 43 बरस की उम्र में जब खालिद मदीने की तरफ जा रहा था, उस वक्त वो मुसलमान नहीं था। छोटी छोटी झड़पों के अलावा वो मुसलमानों के खिलाफ 2 बड़ी जंगें, जंग अहद और जंग खंदक लड़ चुका था। जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 610 ईस्वी बरोज सोमवार पहली वही नाजिल हुई, उस वक्त खालिद की उम्र 24 साल थी। उस वक्त तक वो अपने कबीले बन्नू मखजूम की अस्करी कुव्वत का कायद बन चुका था। बन्नू मखजूम का शुमार कुरैश के चंद एक मुअज़्ज़ज़ खानदानों में होता था। कुरैश के अस्करी उमूर उसी खानदान के सुपुर्द थे। कुरैश खालिद के बाप अल वलीद के अहकाम और फैसले मानते थे। 24 बरस की उम्र में यह हैसियत खालिद को भी हासिल हो गई थी, मगर इस हैसियत को ठुकरा कर खालिद अबू सुलेमान मदीने को जा रहा था। कभी वो महसूस करता जैसे इसकी जात से कोई कुव्वत इसे पीछे को घसीट रही हो। जब वो इस कुव्वत के असर को महसूस करता तो उसकी गर्दन पीछे को मुड़ जाती, लेकिन इसकी अपनी जात से एक आवाज उठती, आगे देख खालिद, तुम वलीद के बेटा तो हो, लेकिन वो मर गया है। अब तुम सुलेमान के बाप हो जो जिंदा है। इसके जहन में 2 नाम अटक गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एक नया दीन लेकर आए थे, और अल वलीद जो खालिद का बाप और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए दीन का बहुत बड़ा दुश्मन था। बाप ये दुश्मनी वर्से के तौर पे खालिद के हवाले करके दुनिया से उठ गया था। खालिद के घोड़े ने पानी की मुश्क पर अपने आप ही रुख बदल लिया था। खालिद ने उधर देखा, इसे गोल दायरे में खजूरों के दरख्त और सहरा के झाड़ी नुमा दरख्त नजर आए। घोड़ा इधर ही जा रहा था। नखलिस्तान में दाखिल होकर खालिद घोड़े से कूद गया। इमामा उतार कर वो पानी के किनारे 2 जानू हो गया। उसने पानी चुल्लू भर भर कर अपने सर पर डाला और 2-4 छींटे मुंह पर फेंके। इसका घोड़ा पानी पी रहा था। खालिद ने इस चश्मा से पानी पिया जो सिर्फ इंसानों के इस्तेमाल के लिए था। ये एक छोटा सा जंगल था। खालिद ने घोड़े की जैन उतारी और जैन के साथ बंधी हुई छोटी सी एक दुरी खोलकर झाड़ी नुमा दरख्तों के झुंड तले बिछाई और लेट गया। वो थक गया था, थोड़ी देर के लिए सो जाना चाहता था, मगर उसके जहन में यादों का जो काफिला चल पड़ा था वो उसे सोने नहीं दे रहा था। इसे 7 साल पहले का एक दिन याद आया जब उसके अजीजों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया था। इस मंसूबे में खालिद का बाप अल वलीद पेश था। वो सितंबर 622 ईस्वी की एक रात थी।
कुरैश ने रसूल खुदा को सोते में कत्ल करने के लिए ऐसे आदमी इकट्ठे किए थे जो इंसानों के रूप में वहशी और दरिंदे थे। खालिद कुरैश के सरकर्दा खानदान का जवान था। इस वक्त उसकी उम्र 27 साल थी। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिश में शरीक था, लेकिन वो कत्ल के लिए जाने वालों के गिरोह में शामिल नहीं था। उसे 7 साल पहले की वो रात गुजरे हुए कल की तरह याद थी। वो इस कत्ल पर खुश भी था और नाखुश भी। खुश इसलिए कि उसके अपने कबीले के ही एक आदमी ने इसके मजहब को, जो बुत परस्ती थी, बातिल कह दिया और अपने आप को खुदा का पैगंबर कह दिया। ऐसे दुश्मन के कत्ल पर खुश होना फितरी बात थी, और वो नाखुश इसलिए था कि वो अपने दुश्मन को ललकार कर आमने सामने की लड़ाई लड़ने का कायल था। उसने सोए हुए दुश्मन को कत्ल करने की कभी सोची ही नहीं थी। बहरहाल इसने इस साजिश की मुखालफत नहीं की, लेकिन कत्ल की रात जब कातिल रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकर्ररा वक्त पर कत्ल करने गए तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान खाली था। वहां घर का सामान भी नहीं था, ना अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घोड़ा था, ना ऊंटनी। कुरैश इस उम्मीद पर सोए हुए थे कि सुबह उन्हें खुशखबरी मिलेगी कि उनके मजहब को झुटलाने और उन्हें अपने नए मजहब की तरफ बुलाने वाला कत्ल हो गया है। मगर सुबह वो एक दूसरे को मायूसी के आलम में देख रहे थे। फिर वो सरगोशियों में एक दूसरे से पूछने लगे, मोहम्मद कहाँ गया? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल के वक्त से बहुत पहले अपने कत्ल की साजिश से आगाह होकर यसरब यानी मदीना को हिजरत कर गए थे। सुबह तक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत दूर निकल गए थे। खालिद के जहन से यादें फूटती चली आ रही थीं। जहन पीछे ही पीछे चलते चलते 16 बरस दूर जा निकला। 613 ईस्वी की एक शाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के चंद एक सरकर्दा अफराद को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। खाने के बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मेहमानों से कहा, ए बनी अब्दुल मुत्तलिब, मैं तुम्हारे सामने जो तोहफा पेश करने लगा हूं वो अरब का कोई और शख्स पेश नहीं कर सकता, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे मुंतखब किया है। मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम्हें एक ऐसे मजहब की तरफ बुलाऊं जो तुम्हारी दुनिया के साथ तुम्हारी आकिबत भी आसूदा और मसरूर कर देगा। इस तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली वही के नुज़ूल के 3 साल बाद अपने करीबी अजीजों को इस्लाम कबूल करने की दावत दी। खालिद इस महफिल में नहीं था, इसका बाप मदू था। उसने खालिद को मजाक उड़ाने के अंदाज में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि वो अल्लाह का भेजा हुआ नबी है। हम जानते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब कुरैश का एक सरदार था। अल-वलीद ने अपने बेटे खालिद से कहा, बेशक मोहम्मद का खानदान आला हैसियत रखता है, लेकिन नबुव्वत का दावा इस खानदान का कोई फर्द क्यों करे? अल-वलीद ने अल्लाह और 2 बुतों की कसम खाई जिनका नाम हबल और अज़ा था, और कहा कि मेरे खानदान का रुतबा किसी से कम नहीं, क्या नबुव्वत का दावा करके कोई हमसे ऊंचा हो सकता? खालिद ने पूछा, आपने इसे क्या कहा है? तो अल-वलीद ने कहा कि पहले तो हम चुप हो गए, फिर हम सब हंस पड़े, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अली ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को कबूल कर लिया है। खालिद अपने बाप की तंजिया हंसी को भूला नहीं था। खालिद को 629 ईस्वी के एक रोज मक्का और मदीना के रास्ते में एक नखलिस्तान में लेटे हुए वो वक्त याद आ रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी नबुव्वत को कुरैश के सरदार कबूल नहीं कर रहे थे, इस नबुव्वत को लोग कबूल करते चले जा रहे थे। इनमें अक्सरियत नौजवानों की थी। बाज मुफलिस लोगों ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले में जान आ गई और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग तेज कर दी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुत परस्ती के खिलाफ थे। मुसलमान उन 360 बुतों का मजाक उड़ाते थे जो कबा के अंदर और बाहर रखे हुए थे। तुलू इस्लाम से पहले अरब एक खुदा को मानते थे और पूजते इन बुतों को थे। उन्हें वो देवियां और देवता कहते और उन्हें अल्लाह के बेटे और बेटियां मानते थे। वो हर बात में अल्लाह की कसम खाते थे। कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस दीन का उन्होंने मजाक उड़ाया था वो मकबूल होता जा रहा है, तो उन्होंने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीगी सरगर्मियों के खिलाफ महाज बना लिया और मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। खालिद को याद आ रहा था कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलियों और बाजारों में लोगों को इकट्ठा करके उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देते और बताते देखा था कि बुत उन्हें ना फायदा दे सकते हैं ना नुकसान। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह है जो एक है और जिसका कोई शरीक नहीं।
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के कायद कुरैश के 4 सरदार थे। एक तो खालिद का बाप उल वलीद था, दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा अबू लहब था, तीसरा अबू सुफियान और चौथा अबू उल हकम था जो खालिद का चचाजाद भाई था। मुसलमानों पर सबसे ज्यादा जुल्म व तशद्दुद इसी शख्स ने किया था। वो जहालत की हद तक कीना परवर और मुस्लिम किश था, इसीलिए मुसलमान इसे अबू जहल कहने लगे थे। ये नाम इतना आम हुआ कि लोग जैसे इसका असल नाम भूल ही गए हों। तारीख ने भी इस पिस्ता कद, भैंगे और लोहे की तरह मजबूत आदमी को अबू जहल के नाम से ही याद रखा है। खालिद को ये यादें परेशान करने लगी, शायद शर्मसार भी। कुरैश के लोगों ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कई बार गलाजत फेंकी थी। जहां कोई मुसलमान इस्लाम की तबलीग कर रहा होता वहां कुरैश के आदमी जा पहुंचते और हुल्लड़ मचाते थे। बद अखलाक और धुतकारे हुए आदमियों को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान करते रहने के काम पर लगा दिया गया था। अगला एपिसोड 3 दिन बाद अपलोड किया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।